सकाळपासून वंदीव जाणून जयंती नामी पिचकारी पण कसाय करी वायडा पसार करावं नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो एरियाणम नमो वज्जायणम नमो वेदपदाणम एसो पंच नमुक्कारो सबभाव पुणासनो मंगलाणं च तपेशमणो मंगलम नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महो भैवम जय सुवर्णं भगवो तित्तराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महाप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रिय पौमा वै पमुनि सेवी अपाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल से एक सब्जेक्ट शुरू किया है, पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी। मैं चाहता था कि कल ही 5 स्टेप को पूर्ण कर दूं, मगर संभवित नहीं रहा। पहले नंबर का स्टेप था थिंक ओनली गुड, हमेशा के लिए अच्छा सोचो, न गलत सोचो, न रॉन्ग, नो बैड, नो नेगेटिव थॉट्स। जीवन को किसी भी स्थिति में स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न रखने की ताकत सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्शन में नहीं है, मेरी थॉट्स में है। ये पहले कंप्लीट कर दो। चाहे एक्शन कितनी भी अच्छी हो, थॉट्स गलत होगी, एक्शन कोई मायना नहीं रखता है। और मे बी पॉसिबल एक्शन में कुछ कॉम्प्रोमाइज करना भी होगा, मगर थॉट्स आपकी अच्छी हो, दुनिया की कोई ताकत आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। नंबर 1 पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी का थिंक ओनली गॉड। सेकंड नंबर मैंने बताया था थैंक्स टू गॉड। रात को सोने के बाद कई लोग ऐसे कि सोए सोए सुबह उठे ही नहीं। वेल प्लानिंग था, फिर भी बाजार में मार खा दिया। विगत 1 साल में कोरोना के कहर ने क्या क्या कर दिया वो सब मालूम है सबको। परमात्मा की परम कृपा, आज मैं भी सेफ हूँ, आप भी सेफ हो। थैंक्स गॉड। नंबर 3 थियरी ऑफ गिविंग। पूरी प्रकृति देने के मूड में है। सूरज ने प्रकाश दिया, चंद्र ने चांदनी दी, पेड़ ने छाया दी, नदी ने पानी दिया, बादल ने बारिश दी। हमारे पास भी एक मानसिकता बन जाए, जब भी मौका मिले मैं दिए बिना रहूँगा नहीं। एक बात फरी तमने कही दूँ गुजराती में, आ दुनिया में एक पण गरीब माणस एवो नहीं जे उपकार करवा मागे तो पण करी न सके। आ जगत में एक पण अमीर माणस एवो नहीं जे उपकार लीधा विना जीवी सके। परिवार, आ दुनिया में एक पण गरीब माणस एवो नहीं जे उपकार करवा मागे तो पण उपकार करी न सके। आ दुनिया में एक पण अमीर माणस एवो नहीं जे उपकार लीधा विना पोतानुं जीवन टकावी सके। तो कल मैंने टू गिव के क्षेत्र में 3 बात बताई दी। 1 एक्शन, सेकंड इज द हैबिट एंड थर्ड इज द नेचर। ऑब्जर्वेशन करना तो उम्र कर देना। जिंदगी में जो भी जितना भी साल गया, 3, 40, 50, 60 साल, एक रात भी आपकी ऐसी गई कि रात को आज पूरे दिन में देने का मौका नहीं मिला, उसके हिसाब से आपकी आंख में से आंसू के 2 बिंदु गिर गए। मैं रिपीट करना चाहता हूँ,
हमने ऐसे श्राविका को देखी है कि जिसके घर में मुनि भगवान नहीं गए 24 और उपवास कर दिया है, पूरे दिन में महाराज साहब आज कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं, सुपात्र दान का कोई लाभ नहीं, कोई मौका नहीं मिला। महाराज साहब 12-12 बजे 1-1 बजे तक देखने के लिए हमारे वहाँ धन्य चरित्र में कथा आती है, जंगल में जा रहा है वो धन्य, बाजू में नाश्ता का डिब्बा है, जंगल में वो पेड़ पे चढ़ चुका है कि कोई सुपात्र दान का लाभ मिले। यू कैन बिलीव इट। एक बार आपके ऑब्जर्वेशन करना, आपके खुद के घर में तुम बैठे हो जहाँ साधु साधु में भी पॉसिबल सुपात्र दान भी है, साधर्मिक भी दान है और अनुकंपा दान भी है। चाहे मुनि आ सकते हैं, चाहे साधर्मिक आ सकता है, चाहे गद्दा कुत्ता और बैल कोई भी आ सकता है। खाने के पहले तुमने कभी 2 मिनट के लिए वेट कर दिया कि एक बार चेक तो कर लो, कोई कुत्ता मिल जाता है, कोई गद्दा मिल जाता है? नहीं। और ये पेड़ पे चढ़ा है, देखने के लिए कोई मुनि मिल जाता है जंगल में, और मुनि का दर्शन हुआ, पागल बन गया वो। और मुनि पेड़ के नीचे आए, वहाँ हमारे वहाँ शब्द लिखा है कि मुनि को 3 प्रदक्षिणा देकर के धन्ना ये कहता है, भगवान महावीर से लेकर के आज तक जितने मुनि भगवान हुए सबके दर्शन मुझे आप में हो रहे हैं। थियरी ऑफ गिविंग। आज एक निर्णय कर देना, 7 दिन के लिए कम से कम निर्णय कर लो कि कुछ न कुछ दिए बिना रहूँगा नहीं। शब्ददान जब भी मैं देने की बात करता हूँ ना, तो मेरे मन में पैसा आ जाता है। प्लीज़, पैसे तो बहुत स्थूल बात है। 4 दान की बात करूँगा, फिर आगे चलता हूँ। किसी को शब्द दान दो, किसी को समय दान दो, किसी को संपत्ति का दान दो, और कहीं मौका मिले तो शरीर का दान दो। 4 में से कोई एक चीज तो दे सकते हो, शब्द, समय, संपत्ति और शरीर। संडे के दिन तुम बिल्कुल फ्री में बैठे हो, मैं बताऊँ महीने में 1 दिन तो किसी पांजरापुर में गौशाला में ओल्ड एज आश्रम में जाकर के बोलो आज 1 घंटा में आता हूँ। कभी मंदिर में जाकर के पुजारी को बोलो 10-15 मिनट तक आज संघ के लिए केसर में तैयार करता हूँ। 4 प्रकार के धर्म में पहले नंबर का धर्म है दान धर्म। शील बाद में, तप बाद में, भाव बाद में, शुरुआत होगी दान से। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, थियरी ऑफ गिविंग, पासवर्ड ऑफ पॉजिटिव का 3रे नंबर का स्टेप, और आज 4थे और 5वें नंबर का स्टेप बड़े गंभीरता से सुन लेना। 4था नंबर का स्टेप है थ्रो योर ग्रीड। रिपीट, थ्रो योर ग्रीड, नॉट नीड बट ग्रीड। आप मुझे पूछेंगे गुरुदेव ग्रिड की डेफिनेशन क्या? मेरे मन में समझ में नहीं आता है। रास्ता कहाँ रुकता है हमें पता है, जमीन कहाँ रुक जाती है हमें पता है, हमारे भोजन को कहाँ रुकना वो भी हमें पता है, रात को सोने के बाद गद्दी कब छोड़ देनी वो भी हमें पता है। मगर ग्रिड को कैसे कंट्रोल करना, वी डोंट नो एनीथिंग कि उनकी फिनिश लाइन क्या हो सकती है। तो 2-3 बात आपके सामने ग्रिड को लेकर के मैं करना चाहूँगा। पहली बात तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, भगवान की कृपा से मुझे और आपको जो भी जीवन मिला है ना, उनका समय रेस्टिंग में मिला है। नंबर 1, रेस्टिंग में मिला हुआ समय। और ये रेस्टिंग में मिला हुआ समय पदार्थ के पीछे डालना है कि प्रेम के पीछे डालना है, यू हैव टू सो। आप एक बार गंभीरता से सोचो, मुझे जो भी जीवन का समय मिला है वो पदार्थ के पीछे ज़्यादा या प्रेम के पीछे ज़्यादा? प्लीज़ गंभीरता से सोच के मुझे जवाब दो। आंख बंद होने के बाद जो पदार्थ यहाँ रह जाने वाले हैं, आंख खुली होने के बाद भी ये शरीर में कोई पैरालिसिस अटैक आ गया, ये पदार्थ नपुंसक होने वाले हैं। 500 करोड़ के तुम मालिक बन के बैठे हो, मगर 4 स्टेज का कैंसर हो, ये पदार्थ क्या करेगा? अभी मैच खत्म हुई, T20 वनडे,
आपको मालूम है बैट्समैन का गोल क्या होता है मालूम है? 20 ओवर में जो भी करना है कर लेना है मुझे। वो ड्रिंक में समय कम निकालता है, बातचीत में समय कम निकालता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बना लेता है। मालूम है कि ओनली 20 ओवर्स। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपके पास अभी समय कितना बचा है? फरी बार તમને કહું, કેટલા વર્ષ થયા એ હું કહી શકીશ, કેટલા વર્ષ બચા છે એ કહેવાની કોઈની તાકાત નથી। મારા જીવનના કેટલા વર્ષ ગયા એ હું કહી શકું છું। આઈ એમ 74 કેટલા બચ્યા તમે નથી કહી શકતા, હું પણ નથી કહી શકતો। તો મારે તમને પૂછવું છે, अभी ग्रिड के पीछे पागल बनने की आपको रिक्वायरमेंट क्या है? नहीं मुझे बताओ आप, मैं समझता हूँ आपकी ओर से मुझे जवाब नहीं मिलने वाला है, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, रिलेशन चाहिए, रिएक्शन चाहिए या रिवॉल्यूशन चाहिए? 3 बात ग्रिड के क्षेत्र में टॉप प्रायोरिटी, एक तो रिलेशन को, नंबर 2 रिएक्शन को, और नंबर 3 रिवॉल्यूशन को। गुरुदेव पुण्य जबरदस्त था, उदय में आता था, मगर अभी नहीं, पुण्य को स्टोरेज करना है। एक बार बाजार में जाओ तो गुरुदेव और भी 5 करोड़ कमा सकता, मगर गुरुदेव अभी पुण्य को स्टॉक में रखना है, हर पुण्य को खत्म नहीं करना है। आपके जीवन का एक गोल मुझे पूछ सकते हैं? सच बोलो, हर पैसे का खर्च नहीं करते हो तो हर पुण्य का खर्च क्यों कर देते हो? हर पैसे का तुम खर्च नहीं करते हो, हर पुण्य को खत्म क्यों करते हो? एनी आंसर फ्रॉम यू? हमारे वहाँ पुण्य के उदय को रोकने के लिए 5वें नंबर का व्रत रखा है भगवान ने, परिग्रह परिमाण। 5वें नंबर का व्रत वो है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से यदि बाजार में जाओ तो 25 करोड़ मेरा आ सकता है, मगर गुरुदेव पुण्य को स्टोरेज करना है। आज से मैं नियम लेता हूँ 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं। माने तुमने क्या किया, 20 करोड़ का पुण्य आपने उदय में ला के स्टोरेज कर दिया। हर पैसे का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो हर पुण्य का उपयोग क्यों करते हो? तो आने वाले दिनों में मैं रिपीट करूं, एफडी क्यों करते हो? पैसे की एफडी इसलिए करते हो कि गुरुदेव कैसी नौबत आ गई, फ्यूचर में तो पैसा काम लगेगा, तो अगले जन्म में पुण्य की एफडी काम नहीं करेगी क्या? पैसे की एफडी कराने के लिए तुम्हें कभी पूछना नहीं पड़ता, और पुण्य की एफडी कराने के लिए मैं जोर लगाता हूँ। हर पैसे, बस सीधा बिजनेस चल रहा था, तुमने साइड बिजनेस उठाया। 1 2 3 4 5 7 वर्षों पहले सांतागुन में मेरा चातुर्मास था। कैमेट कंपनी वाले किशोर भाई संघवी शांत हो गए, अभी प्रवचन में आते थे रोज। जिंदगी में कभी 2 नंबर का काम नहीं किया, करोड़ों रुपए के मालिक, और आमने सामने प्रश्नोत्तरी होती रहती थी प्रवचन में। और मैंने एक दिन उतना ही कहा था कि किशोर भाई एक जवाब चाहिए। आपका जो लोभ है ना, लोभ आम के पेड़ का है या वट के पेड़ का है, समझे नहीं वो। आम का पेड़ एक ही रूट होता है और वट वृक्ष होता है, उनका रूट कहाँ होता है पता ही नहीं चलता है। और आपने मुझे कहा गुरुदेव करीबन फॉरेन में 200 कंपनी 200 सिटी में तो मेरी ब्रांच ऑफिस चल रही है। मैंने इतना ही कहा किशोर भाई आपका एक रूट होता तो मैं ख़त्म कर दूंगा, 200 रूट को मैं ख़त्म कैसे करूं, कब वाइंड अप करेंगे मैं बताऊं। और आपने मुझे पूछा गुरुदेव 200 ब्रांच ऑफिस को वाइंड अप कैसे करूं, ना मालूम मेरे मुँह से शब्द इतना ही निकल गया, किशोर भाई इस प्रीमाइसिस को बाहर छोड़ के जीवन समाप्त हो चुका तो वाइंड अप कौन करेगा। चोट लग गई। 2 ही दिन में अपने बेटे को ला करके मुझे बता दिया गुरुदेव, बस बेटे को एक्सपायर डेट बता दिए, उसी दिन से मैं रिवर्स में आ जाऊंगा। ज़्यादा बात मैं नहीं करूंगा, मगर इतना कहूँ किशोर भाई संघवी जिनका करोड़ों का बिजनेस था, वो रिटायर होने के बाद रोज की 8 सामायिक करने लगे, पर डे 8 सामायिक। और आपने मुझे कहा गुरुदेव जो आनंद आ रहा है, करोड़ों का बिजनेस होने के बावजूद गुरुदेव कभी सोचा भी नहीं था कि आई कैन डू। मालूम है आपको 8 सामायिक
और करोड़ों का डोनेशन वो भी देने का चालू। मैंने वो कहा था कि किशोर भाई कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है, तब से बाहर कभी भी जाते थे जेब में रिलीजियस ट्रस्ट की चेकबुक और चैरिटेबल ट्रस्ट की चेकबुक, जहाँ भी कोई डोनेशन डिक्लेयर किया तुरंत दे देने की बात। मैंने पूछा था किशोर भाई इतनी जल्दी क्या है? गुरुदेव आपने भी तो बोला था ना कभी जीवन समाप्त हो सकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ आगे रिवोल्यूशन रिलेशन, मेरा प्रवचन जो लोग भी सुनते, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, यू हैव टू टॉक योर एक्सपीरियंस। और कुछ प्रश्न आपको नहीं पूछना चाहता हूँ। अनंत सनत संपत्तियों के मौत बिगड़ेगा, परलोक में दुर्गति होगी, सब बात छोड़ दो। आप मुझे इतना बताओ, पैसा बढ़ने के चक्कर में तुम्हारा प्रेम बढ़ा, तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ी और तुम्हारी पवित्रता बढ़ी, 4 चीज मुझे बता दो। आपको यदि लगता है कि गुरुदेव पैसा बढ़ने के बाद गुरुदेव पुण्य को मैंने बहुत बढ़ा दिया है, नंबर 1, पैसा बढ़ने के बाद गुरुदेव मेरा प्रेम बहुत बढ़ा है, माँ के प्रति, पिताजी के प्रति, स्वजन के प्रति, बाजू वाले के प्रति, अपार्टमेंट के प्रति, हर जगह गुरुदेव प्रेम को मैं स्प्रेड करते चलता हूं। पैसा बढ़ाने के बाद यदि तुम्हारा पुण्य बढ़ा, तुम्हारा प्रेम बढ़ा, तुम्हारी प्रसन्नता, दैट मीन्स हैप्पीनेस बढ़ी और तुम्हारी पवित्रता बढ़ी, 4 चीज है। आप बताओ, मैं आपको आगे बढ़ने के लिए छूट देता हूं। 500 करोड़ 5000 करोड़ के मालिक बन जाओ यदि तुम्हारे पास 4 प्लस पॉइंट है तो। सच बोलो, जब भी एक्सेस मनी हो जाते हैं, एक्सेस, और इन्वेस्ट करने की बात आती है कि कहीं रोकना है पैसे को, सबसे पहला कौन याद आता है? गुरुदेव 10 करोड़ रुपया एक्सेस हो चुका है, कहीं कोई क्षेत्र दिखा जो मुझे इन्वेस्ट करना है। सच बोलो, जब भी एक्सेस हो जाता है, आपने इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा क्षेत्र पसंद किया? न पुण्य बढ़ा, प्रेम। गीतांजलि बोरीवली में प्रवचन चलता था, तब मैंने एक सब्जेक्ट लिया था इसी का, फिर से 2 मिनट में रिपीट करूं। पैसा बढ़ने के बाद क्या रिएक्शन आता है? नंबर 1, गुरुदेव के पास आना कम हो जाता है। गुरुदेव बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं मिलता है। आप बोलो तो गुरुदेव 2 करोड़ अच्छे मार्ग में दे सकता हूं, मगर आई कांट गिव यू 2 आवर्स पर डे। नहीं, प्रवचन में आने का गुरुदेव समय नहीं है, इतना बिजी हूँ, इतनी अपॉइंटमेंट है, गुरुदेव गया। आगे चलना चाहूँगा। पैसा बढ़ने के बाद गुरुदेव का संपर्क तुम्हारा कम हो गया। नंबर 2, करीबन माता पिता के पास बैठने का समय खत्म हो गया। मैं जो भी बोलता हूँ खुद के साथ ऑब्जर्व करते रहना। नंबर 3, आपके बेटे के पास बैठने का समय खत्म हो गया। नंबर 4, आपकी पत्नी के पास बैठने का समय खत्म हो गया। मजाक मत समझना, तुम बिजनेस में निकलते हो ना, तब होता क्या है, गाड़ी में बैठते के जाते हो ना, मोबाइल की घंटी बजती है ना, तुम स्क्रीन पर नंबर देखते हो। और सच बताऊं, बिल्कुल झूठ नहीं, कितने लोगों का मेरे पे अनुभव है, वो अनुभव को मैं आपके सामने शेयर करता हूं। गुरुदेव, जब भी मोबाइल की घंटी बजती है, स्क्रीन पे नंबर देखते हैं ना, तब पत्नी का नंबर देखते थे, चिड़चिड़ापन आ जाता है। अभी उसको फोन करने का मौका मिला, आपकी धर्म पत्नी, जिसके साथ जीवन भर का तुमने नाता बना के रखा है, स्क्रीन पर उनका नंबर देख करके उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है। बात अभी करने का टाइम मिला। मैं चाहे प्रवचन में कितना भी बिजी हूं, चाहे कैसी भी स्थिति में मेरा कोई भी मुनि कभी भी मुझे मिलने के लिए आता है, चिड़चिड़ापन की बात छोड़ो, मैं आनंदित हो जाता हूं।
500 करोड़ का मालिक मेरे बाजू में बैठा है, उनको बोलता हूँ फिर मिलता हूँ, मेरे साधु को मुझे मिलना है। आपके पिताजी बोले 70 साल की उम्र हुई बेटा, मैं चाहता हूं रोज मुझे 1 घंटा दे दे। डॉक्टर गौरंग 2 साल के पहले मेरा ऑपरेशन किया सेफी में पथरी का, बैठे थे मेरे पास, बहुत आनंद आया मुझे। गुरुदेव इतना बिजी होने के बावजूद एक व्यवस्था बनाइए। माता पिता अलग रहते भाई के घर, मगर जैसी हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ सबसे पहले माँ बाप के पास जाता हूँ। और गुरुदेव वो गौरव डॉक्टर की बात करते वक्त भी चेहरे पे मुस्कान देख करके मैं खुश हो गया। आज उनको मैं इसलिए याद करता हूँ कि एक माँ बाप का प्रसंग आया। गुरुदेव जैसे ही माता पिता के कमरे में प्रवेश करता हूँ, मोबाइल को एक बाजू रख देता हूँ। पूरे 1 घंटा माता पिता के साथ बड़े प्रेम से बात करके निकलता हूँ, फिर मोबाइल लेना है। सच बोलो, आपके पास ये ताकत है। आपके माता पिता के पास जब भी बात करने के लिए बैठते हो तो मोबाइल नंबर 2 पे रह जाएगा। नहीं, अभी टॉप प्रायोरिटी नहीं उनको। ग्रिड का रिएक्शन बताओ, नीड का रिएक्शन नहीं, ग्रिड का रिएक्शन। नंबर 1 गुरु के पास आने का समय कम, नंबर 2 माँ बाप, नंबर 3 आपके बेटे, नंबर 4 आपकी पत्नी, नंबर 5 परमात्मा के पास। यदि आते भी होंगे तो 1 घंटा परमात्मा की पूजा करते थे, वो कम होते 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 कम से कम 2 मिनिट बचिए। मैंने घना पूछे, साहब 2 मिनिट में भगवान दर्शन કરીને આવી જોયું, 2 મિનિટ શબ્દ બોલે ત્યારે કરુણતા લાગે, 2 મિનિટ પરમાત્માના જેની કૃપાના કારણે તમારા હાથ ભરેલા છે એની આગળ ખાલી 2 મિનિટ છે તમારી આગળ। નંબર 1 ગુરુ, नंबर 2 पेरेंट्स, नंबर 3 किड्स, नंबर 4 वाइफ, नंबर 5 गॉड, भगवान के मंदिर में समय नहीं है। नंबर 5, नंबर 6 आपके पास भोजन का समय नहीं बचा है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बैठ करके स्वस्थ चित्त से भोजन करते, वो भोजन भी तो गया। नंबर 6 आपकी नींद गई। और नंबर 7 आपकी पीस गई। ये ग्रिड का ये 7 रिएक्शन गुरु भगवान के पास जाने का समय नहीं, माँ बाप के पास बैठने का समय नहीं। मैं बताऊं, रिपीट कितनी बार होती होगी। बरसों पहले टॉप 10 में जिनका नाम था, वो लड़का मुझे मिलने के लिए आता खुद के बेटे के साथ। पहचानता मैं उनका बेटा था, फिर भी मैंने पूछा उनको जानने के लिए। टॉप 10 में जिनका नाम था अपनी सिटी में, और मैंने खुद को पूछा ये कौन है? गुरुदेव मेरा बेटा। तब मैंने पूछा बेटा कौन से क्लास में पढ़ता है? बाप ने बता दिया बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता है, और बेटे ने बता दिया पापा मैं 3री क्लास में हूँ। टॉप 10 में जिनका नाम आता था वो बाप एकलौता बेटा किस क्लास में पढ़ता है उनको पता नहीं था। वो बोलता है कि गुरुदेव ये सिटी में मेरा नाम टॉप 10 में, खड्डे में डालो तुम्हारा नाम। आज मेरे साथ 16 साधु, ये हर साधु क्या पढ़ता है वो मुझे पता है। आपका बेटा एकलौता बेटा कौन से क्लास में पढ़ रहा है? बस मीटिंग है, 5 स्टार होटल में मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, ये है, टाइम नहीं है, छोड़ो सब बात। અને તમને એક જ વાત કરી નાખું, ચેતન તત્વ સાથે તમારા સંપર્કો ઘટાડે એવા કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આગળ નહીં વધતા। યુનિવર્સલ સત્ય તમને બતાવી દઉં છું, એવા કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તમે આગળ નહીં વધાતા કે જીવંત વ્યક્તિ સાથેના સંપર્કો તમારા ખતમ કરી નાખે। पूरे दिन भर तक मोबाइल के साथ तुम चिपके बैठे हो,
इंस्टाग्राम, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो कुछ भी है, पूरे दिन भर तक मशीन के साथ, जीवंत व्यक्ति के साथ तुम्हारा नाता खत्म हो गया। और ग्रिड ने यही तो काम किया है। हमारे मन क्या है कि अध्यात्म जगत में सबसे आगे कौन रहेगा? फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं दो चीज। 100 मंजिल का टावर है और तुम रास्ते में चलते चलते देख करके तुम खड़े रह गए, यार कमाल, 100 मंजिल। ये देखने के बाद तुम्हारे मन में जो भाव हुआ उसको अध्यात्म के जगत में बोलते आश्चर्य भाव। और एक पौधे में से फूल बाहर निकल आया और देख करके तुम्हारी आंख विस्मित हो गई, उनको बोलते विस्मय भाव। रिपीट, जड़ को देख करके जो भी भाव होते हैं वो आश्चर्य, और जीव को देखकर जो भी भाव होता है वो विस्मय। और हमारे वहां नारद के भक्ति सूत्र में एक शब्द लिखा है, विस्मयो योग भूमिका। अध्यात्म के क्षेत्र की श्रेष्ठतम भूमि रूट क्या है? आश्चर्य भावनी, विस्मय भाव। 8 साल का बेटा गुरुदेव चारित्र के मार्ग पे जा रहा है, कमाल। रोज की 1000 इनकम में गुरुदेव को 100 रुपए का डोनेशन कर देता है, कमाल। वर्षों माने करीबन बिफोर 46 ईयर्स जामनगर पाठशाला उनसे में जा रहा था प्लॉट में भगवती सूत्र पढ़ने के लिए। धन्य नाम था पूज्यपाद आचार्य भगवान जयशेखर सूरीश्वर जी महाराज। आपके पास मेरा अध्ययन चलता था, 1.5 किलोमीटर दूर रोज पढ़ने के लिए जाता था। और भगवती सूत्र का अध्ययन करके वापिस आ रहा था, तब अमेरिका का एक लड़का मेरे साथ था। और अभी तो हिंदुस्तान है, बिफोर 46 ईयर्स रास्ते के बीच में एक बछड़ा गाय को स्तनपान कर रहा था। वो अमेरिकन लड़के ने वो गाय को देखा, स्तनपान करते हुए बछड़े को देखा, वो खड़ा रह गया। अभी मैं उनके साथ हूं, महाराज साहब देखो देखो। अभी ये तो बहुत बार देख लिया होगा आपने, मगर वो हैरान था। उसने बोला, महाराज साहब आज आप जाओ, मैं आपके साथ नहीं आता हूं। मैं बोला क्यों? सच बताऊं, आज आपके सामने आई विटनेस गुरुदेव 23 साल की उम्र में अमेरिका में कभी यह दृश्य मुझे देखने को नहीं मिला कि बछड़ा मां का स्तनपान कर रहा है। व्हाट ए लवली सीन! क्या गुरुदेव कमाल का सीन है। आई एम रियली गुरुदेव हैप्पी, लगता है कि मेरा इंडिया आना सफल हो गया। एक बछड़े को स्तनपान करके देख करके जिसके मन में यह भाव पैदा होगा, विस्मय भाव। 500 કોની નોટ જોઈને તમે ગાંડા થયા, આશ્ચર્ય ભાવ છે, 7મી નરકનું કારણ બનશે। તમે તમારી જાતને પૂછો, જડ પદાર્થ આગળ ઉભા રહી જવાનું મન થાય છે કે જીવ તત્વ આગળ ઉભા રહી જવાનું મન થાય? તમને મન ક્યાં થાય છે? मान लिया 100 मंजिल का बिल्डिंग होगा, मगर क्या हुआ? और तमने एक बात करी दूं, जड़ पदार्थ गमे तो टॉप हो, एनो विकास नहीं, जीव तत्वों विकास है। गलुडिया ने जुओ तो काले कूतरू थशे, आगळ बधशे। कड़ी ने जुओ काले फूल बनशे। 8 वर्षना साधु ने जुओ काले आचार्य बनशे, आगळ विकास। तमने फरी बार कीधुं, जेनो विकास न होय त्यां ऊभा नहीं रहता, जेनो विकास होय त्यां पागल बनी जजो। BMW ની ગાડી લાવો કે ગમે તે ગાડી લાવો, છે શું? વિકાસ નથી, બસ એવડી જ રહેવાની। તમે મને પૂછો છો કે મારા સાહેબ અધ્યાત્મના જગતમાં અમારો પ્રવેશ થઈ ગયો કે નહીં? પહેલાં પૂછી લો, જડ પદાર્થ આગળ ઊભા રહેવાનું મન થાય છે કે જીવ તત્વ આગળ ઊભા રહેવાનું મન થાય છે? ગુરુદેવ કમાલ।
थ्रो योर ग्रीड। ये लोभ के चक्कर में तुमने हर जीव को निग्लेक्ट कर दिया, बाप को, मां को, पत्नी को, बेटे को। और एक बात बताऊं, तुम्हें दुख लगेगा, मगर सच बताऊं, अमीर आदमी के पास सिर्फ पैसा छोड़ने का बचा है, बाकी और दान उनके पास करीबन करीबन कम हो गया। हमारे वहाँ 9 प्रकार का पुण्य लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर का पुण्य लिखा है अन्नदान। 20वीं मंजिल, 22वीं मंजिल, 25वीं मंजिल पे रहने वाले करोड़ों अबजपति को मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे घर में अन्नदान कितना है, बताओ तो मेरे पास। संगम शालिभद्र बनना अन्नदान से, नैसार भगवान महावीर का बनने का तैयारी कर दी अन्नदान से, चंदनबाला ने भगवान महावीर का 5 महीने 25 दिन का पारणा करा अन्नदान से, रेवती ने तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित कर दिया अन्नदान से। आप बताओ ने अन्नदान आपके पास कहाँ है, कितना है, कितना अन्नदान। फरीवार को तमने आगे चालू, लोभनी सौથી ભયંકરતા એ છે, એ પૈસા તમને દેખાડે છે, જીવ દેખાડતો નથી। આજથી તમારે નક્કી કરવું તો કરજો, ક્યારે નીચે ઉતરો ત્યારે વોચમેનના ખભે હાથ મૂકજો, દોસ્ત કેમ છે, પૂછ્યું તમે ક્યારે? તમારા ઘરે કામ કરનારા વોચમેનના અહીંયા કદાચ કાળો ડાઘ છે, તમે કદાચ જોયો પણ નથી। તમને રૂપિયાની નોટ ગંદી દેખાય છે, પણ તમારા વોચમેનના ખભા ઉપર કાળો ડાઘ છે, તમને દેખાયો નથી। ક્યારેક તમે પૂછ્યો તો કે ભાઈ ક્યારેક નાની ઉંમરમાં સળગી ગયો હતો ને ત્યારથી ચામડી કાળી થઈ ગઈ છે। તમને બગડેલી નોટ દેખાય છે, કોઈ વોચમેન દેખાયો કે જેના ખભા પર કાળો ડાઘ હતો, આ પૈસાના પાપે તમને બધું ભૂલાવી દીધું છે। નીડનો વિરોધ નથી, ગ્રીડનો વિરોધ છે। થ્રો યોર ગ્રીડ, કોઈ ફિનિશ લાઈન નહીં। મારા જીવનમાં બહુ આનંદિત છું, કારણ કે મને બીજા એકે માણસ છે ના સૌથી ટોપ પ્રાયોરિટી છે, રિલેશન મેન્ટેન કરવામાં રસ ખૂબ છે। પરમાત્મા મહાવીર દેવથી માંડીને આજ સુધીમાં જેટલા મહાપુરુષ થયા બધાએ સબસે પહેલે પ્રાયોરિટી આપી છે રિલેશનને। અને તમારી એક વાત કરું, તમે જૂઠા છો એવું નથી કહેતો, પણ તમારા મનનું લોજિક કદાચ હોય, સાહેબ પૈસા બચશે તો ધર્મ કરી શકીશ, આવું ઘણાના મનમાં લોજિક છે। હું એમને એટલું જ પૂછું છું, 100 રૂપિયાની ઇન્કમ થશે વધારાની, ત્યારે કેટલા રૂપિયા ધર્મમાં વાપરી છે એટલું ખરું નક્કી? 100માંથી 10, 100માંથી 20, 100માંથી 50, 100માંથી 80, 100માંથી 90 આપી દઉં નિયમ તમને। એક્સેસમાં જ્યારે હવે રકમ વધે ત્યારે 90% તમે ડોનેશન કરશો, લઈ લો પછી। બની શકે મન સાથે છેતરપિંડી ચાલે છે। અને એક બીજી વાત પણ કરી દઉં, પૈસાવાળો દાન નથી કરી શકતો, હૃદયવાળો દાન કરી શકે છે। કદાચ તમારા મનમાં એવું હોય કે ઘણા પૈસા હોય તો દાન બચશે, જોવો તો જોઈ લેજો તમે। अभी मैं जाकर गया बालकेश्वर में, આ નીના ઓપરેશન પછી બાલકેશ્વર મારું થયું। જેટલા લોકો મળવા આવે ને એ પોતાની વાત લગભગ ન કરે, સાહેબ 6 કરોડનો ફ્લેટ છે, 3 ગાડી છે, બિઝનેસ છે, તું કોણ છે વાત કરને ભાઈ, એની કાંઈ સબ્જેક્ટ જ નથી। કેટલા મોટા ફ્લેટમાં રહે છે ને ફ્લેટમાં શું રહે છે, ઘાટીને નોકર રહે છે, તો બિચારો બહાર જ રહે છે। મને ઘણા પોતાનું કાર્ડ આપે ને ત્યારે એને પૂછ્યું છું, તું મળીશ કે મકાન મળશે? તો કે સાહેબ હું તો નહીં મળું, મકાન મળશે। સમજ્યા ને તમે? ઘણા મને પોતાનું કાર્ડ આપે ત્યારે કે સાહેબ અમારું કાર્ડ છે, કહું આ સરનામે તું મળે? તો કે ના, મારું મકાન મળે, હું તો નથી મળતો સાહેબ। આગળ ચાલુ, રિપીટ નહીં કરું, તમને પણ એમ લાગે કે માણસ સાહેબ આ લોભની પાછળ કેમ પડ્યા છે। આજે હું તમને સૂત્ર આપી દઉં છું,
મોક્ષ નજીક એનો થશે જે જીવંત વ્યક્તિની નજીક હશે, તે જળની નજીક હશે, એનો ક્યારેય મોક્ષ નથી. और ग्रिड का एक नशा बताऊं, और 3 चीज समझ लेना. ग्रिड 3 क्षेत्र की होती है. लोग 3 क्षेत्र में आगे चाले છે. नंबर 1, मेरे पास पैसा होना चाहिए ज्यादा, अनप सनप. आप ये मानते हो तुम रुक जाएंगे पैसे के बाद. सेकंड नंबर, पैसा बढ़ने के बाद मेरी प्रशंसा भी बढ़नी चाहिए. ये नशा 100% आएगा. सर मेरा ब्रांडेड आइटम का आग्रह क्यों है? आप मुझे बता पाएंगे ब्रांडेड आइटम की जो यूटिलिटी तो दोनों में समान है. चाहे नैनो कार में जाओ, चाहे एम्बेसडर में, चाहे फियाट में जाओ, मंजिल तो दोनों हर कार पहुंचा दिए, फिर भी ब्रांडेड गाड़ी का आग्रह क्यों है? सामने वाले का ओपिनियन चाहिए प्रशंसा का. पैसे की भूख और अधिक पैसे की भूख दूसरी भूख को पैदा करते ही रहती है, प्रशंसा की भूख. મારી આગળ એવો કોઈ ભક્ત છે નહીં, પણ હોય તો તમને એક ઓફર કરું આજે. તમને આજે એક ઓફર કરી દઉં કે તમને 50 કરોડ ઇનામ આપે, આપણે જિંદગી પર તમારે જંગલમાં રહેવાનું, શહેરમાં આવવાનું નહીં. बोलो कहता हूं तो कोई भगवत उभो करूं. 50 करोड़ का डोनेशन आपको दे देगा, मगर वो जिंदगी भर आपको पचकान कर लेना है. जंगल में वाघ सिंह के साथ रहूंगा, सिटी में कभी नहीं आऊंगा. તમે કહેશો ને સાહેબ 50 કરોડનું કરવાનું છે, જંગલમાં રહેવાનું હોય તો. पैसा. सेकंड नंबर प्रशंसा. और अकेली प्रशंसा से भी तुम रुकेंगे नहीं, फिर प्रसिद्धि. ये ग्रिड का पाप. पैसा बढ़ाओ, उनका प्रदर्शन ऐसा करो कि लोगों को प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाए. सच बोलो, आपके एरिया में यदि आपकी कोई गुडविल है तो अमीर हो इसकी गुडविल है कि उदार हो इसकी गुडविल है. आप जिस एरिया में रहते हो, इस एरिया में यदि आपकी कोई गुडविल है और कोई आपकी पहचान कर, अननोन आदमी आकर के पूछे कि ये भाई अमीर के नाम से आपकी पहचान या उदार के नाम से आपकी पहचान, पैसा, प्रशंसा અને પ્રસિદ્ધિ આ જળ પદાર્થના ગ્રીડનું રિએક્શન છે. અને અમને પૂછો મુનિ જીવનમાં, સાધુ અને સાધ્વીને પૂછો, ઉત્તમ કોટીના શ્રાવક અને શ્રાવિકાને પૂછો. અમે 3 ક્ષેત્રમાં ગ્રીડમાં આગળ વધીએ છીએ. 3 ક્ષેત્રમાં અમે પણ. નંબર 1, હું લેખક બનું, પ્રવચનકાર બનું, જૈન શ્રી સંઘમાં મારી ઓળખાણ બને, મારી આઈડેન્ટિટી વધે, ત્યારે મને રસ છે. મારા હૃદયનો પ્રેમ વધવો જ જોઈએ. કદાચ ગ્રીડનો શિકાર હું પણ છું, પણ મને લાગે છે કે મારો પ્રેમ ક્લાઇમેક્સ ઉપર વધવો જોઈએ. નંબર 2, મારી પ્રસન્નતા વધવી જોઈએ. આજે બધું અનુકૂળ છે માટે આઈ એમ હેપી. કાલે પ્રતિકૂળ બને તો પણ હેપીનેસ મારી વધતી રહે. ગુરુદેવ આ ચાહું છું. અને નંબર 3, મારી પવિત્રતા અખંડ રહેવી જોઈએ. અધ્યાત્મના જગતમાં પ્રવેશ કરનારાને લોભ હોય 3 ક્ષેત્રનો, પ્રેમ, પ્રસન્નતા અને પવિત્રતા. ભૌતિક ક્ષેત્રમાં જે આગળ વધેને લોભ હોય પૈસા, પ્રશંસા અને પ્રસિદ્ધિ.
नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, आप ही बताओ कि आपका प्रेम कहाँ है, आपकी प्रसन्नता का क्या है और आपकी पवित्रता का क्या है। पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी। तुम्हें क्या लगता है मालूम नहीं, मगर हमें तो प्रतिदिन कोई एक ही व्यक्ति जीवन में यदि पूरे दिन भर आंखों के सामने बनी रहती है, वो तो गुरुदेव। चारित्र जीवन यदि नहीं दिया होता गुरुदेव आपने, तो ये अनुभूति 100% मेरे पास नहीं होती। અમારી મસ્તી જોઈને છે ને ક્યારેક તમને પરણે દીક્ષા આપી દેવાનું મન થાય છે, સંભળાવ્યું કે નહીં? ક્યારેક ક્યારેક તમે મારી આગળ આવો ત્યારે એમ થાય કે યાર આટલા બધા આપણે આનંદિત છીએ, આને પણ મૂંડી નાખીએ, પણ તમારી ખાનદાની પર ભરોસો બેહતો નથી, મૂંડિયા પછી પાછા ઘરે બે આવ્યો તો મુશ્કેલી। हाउ मच वी आर हैप्पी, यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट बिलीव इट कि मुनि जीवन में ये मस्ती आज के जमाने में हो सकती है। आप बोलो कि गुरुदेव विदाउट ग्रीड आई एम नॉट एबल टू लिव, बोलो गुरुदेव लोभ के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं, मैं आपका रास्ता दिखा दिया। प्रेम, प्रसन्नता और पवित्रता का लोभ बनाओ, 100% आपको वो परमात्मा बना देगा। जिसका प्रेम बढ़ा वो प्रभु बन गया, जिनकी प्रसन्नता बढ़ी वो मंजिल पे प्रभु बन गया, और जिनकी पवित्रता बढ़ी मंजिल पे प्रभु हो गया। थ्रो योर ग्रीड। अर्थशास्त्रों एक कायदो कही दू, જરૂર કરતા પૈસા વધે છે, પછી એ પૈસા પોતાનું મહત્વ ગુમાવી બેસે છે। તમારી ડાયરીમાં તમારે લખવું તો લખી નાખજો, જરૂર કરતા પૈસા જ્યારે વધી જાય છે ત્યારે પૈસા પોતાનું મહત્વ ગુમાવી બેસે છે। પછી તિજોરીમાં ખોલી ખોલીને રૂપિયાની નોટ જોયા કરો, તમને કાંઈ અંદરમાં ફિલિંગ નહીં થાય કરવું શું આ બધાનું। અને એવા ટાઈમમાં પગમાં ફોડકી થઈને ડૉક્ટર કહે ને કે કેન્સરની શક્યતા, જ્યારે ખબર પડે આ તિજોરીમાં વધારેલા પૈસાએ શું કર્યું છે। પૈસા પોતાનું મહત્વ ગુમાવી બેસે એનો તો કોઈ અર્થ જ નથી ને। એટલી હદે તમે ગ્લોબમાં આગળ નીકળી ગયા અને તમને ખબર પડશે ત્યારે રિવર્સમાં આવવાનો તમારી કંઈ ટાઈમ નહીં હોય। आपने मुझे पूछा तो बिना पूछे मैं आपको एक दो बात बताऊं। नीड और ग्रिड में फ़र्क फिर 5वें नंबर के स्टेप की बात करके ही प्रवचन को विराम दूंगा। पैसे को समय देना पड़ता है, वो है नीड, और आप जानबूझ करके पैसे को समय देते हो, वो है ग्रिड। दिस इज अ डेफिनेशन बिटवीन नीड एंड ग्रीड। पैसे को समय देना ही पड़ता है, वो है नीड, और जानबूझ करके सामने होकर के तुम पैसे को समय देते चलते हो, वो है ग्रीड। नौकरी करने वाला बोलेगा गुरुदेव मुझे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे मेरे बेटे को 1/4 नॉट बुखार है, गुरुदेव जाना ही पड़ेगा। मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को गुरुदेव आपके प्रवचन को निग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि नीड नहीं है। गुरुदेव नीड में पहुँचता नहीं हूँ, मान लिया। तमरी जिंदगीना 40-50 वर्ष कदाच गया हो तो मने एटलुं बताओ, पैसाए तमारो समय केटलो लीधो अने सामे चढ़ीने पैसाने तमे पोते समय केटलो आप्यो। लॉकडाउन में सामयिक वधारे करी, गुरुदेव इतने प्रवचन सुनने के बाद
आपकी बात नहीं करना चाहता हूं। गीतांजलि में एक पत्रकार बहन आई थी, ये प्रवचन सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूं, हजारों लाखों लोग प्रवचन सुनते, उनको मैं कहना चाहता हूं, लॉकडाउन के माहौल में तुमने समय ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ निकाला, वो ऑब्जर्वेशन आया था, उसमें तुम जहाँ बैठे हो वहाँ से खड़े हो जाने का मन हो जाए, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो आया था। 95% पॉर्न वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ गया। जो समय मिला वो समय में तुमने क्या किया? यही किया, घर का कमरा बंद करके तुमने वो देखा था जो जिसको देखने के लिए भगवान ने ना बोला था, गुरुदेव ने ना बोला था, आपके बेटे और आपकी पत्नी ने भी ना बोला था ऐसा मत देखो, और वो देखने में तुमने लॉकडाउन का समय पूरा कर दिया। वो पत्रकार बहन हैरान थी, गुरुदेव यू आर राइट, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, मसाला है नहीं अंदर कुछ। लॉकडाउन के बीच में मैंने 6-6 घंटा मुनियों को पाठ दिया, और लॉकडाउन के मुनियों ने भी अनब सनब स्वाध्याय किया, तप किया, त्याग किया। हम कोरोना चाहते नहीं थे, मगर एवरेज जैन शासन में जो भी साधु साध्वी थे, उनका मेरे पर जो पत्र आया उसमें सब ने लिखा था कोरोना में लॉकडाउन आशीर्वाद बन गया। इतना स्वाध्याय हमने कभी नहीं किया था, दीक्षा के बाद इतना स्वाध्याय करने की सुविधा ये लॉकडाउन में मिली। हम हर मुनि खुश थे, इतना समय मिला, और तुमने क्या किया? तुम ऑब्जर्व करते रहना। थ्रो योर ग्रीड। और 5वें नंबर का स्टेप, थर्स्ट टू गेन। थर्स्ट माने प्यास। कोई भी उत्तम चीज पाने की आपके पास प्यास हो, थर्स्ट टू गेन। नंबर 1, थिंक ओनली गुड। सेकंड नंबर, थैंक्स टू गॉड। नंबर 3, थियरी ऑफ गिविंग। नंबर 4, थ्रो योर ग्रीड। और नंबर 5, थर्स्ट टू गेन, एक प्यास। आंख बंद होने के पहले गुरुदेव पवित्रता का आनंद क्या है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करके जाना चाहता हूं। आंख बंद होने के पहले गुरुदेव, मालेगांव में एक लड़का मुझे मिला था, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद माने में मेरे कथा। वो धर्म की क्षेत्र की बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर उनका क्या कहना था मालूम है? लड़का मिला था, गुरुदेव मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले 40 नौकर है। नया फैक्ट्री उसने शुरू कर दी थी, 40 नौकर काम करते थे, और मेरे सामने उसने नियम ले लिया था। ये बात करते हो करीबन 30 साल पहले की, तब उसने नियम ले रखा था, 40 नौकर को जब तक मैं लाखपति नहीं बनाऊंगा तब तक मैं खुद करोड़पति कभी नहीं बनूंगा। तुम समझे क्या एक भाव? मेरे हर नौकर को जब तक मैं लखपति नहीं बनाऊंगा तब तक आई विल नॉट बी करोड़पति। और तमें तो वे करोड़ रुपया बोलता है डरो, खोखू शब्द बोलो, खोखू, खोखला थी गया खोखा। करोड़ बोलवा तमने डर शू है? करोड़ ने खोखू शब्द केम लई आ? कहीं है कि एम लाख रुपया ने તમે પેટી બોલો। थर्स्ट टू गेन। महाराजा कुमारपाल का बेटा शांत होने के करीब था। 3.5 करोड़ श्लोक के रचयिता आचार्य भगवान हेमचंद्र शर्मा जी वो कुमारपाल के बेटे के पास थे, और जीवन की धड़कन शांत होने जा रही थी। नाम उनका था नृपसिंह देव, और उनकी आंख में आंसू देखे। कलिकाल सर्वज्ञ ने पूछा कि दोस्त, किस बाप का बेटा तू? महाराजा कुमारपाल का बेटा, जिनका नाम हजारों साल तक लेने का मन हो गया, ऐसा पवित्र पुरुष का बेटा तू,
और अंत समय में तेरी आंख में आंसू। हृदय हो तो रोना, दिल भर के रोना। इस एग्जाम्पल को सुन के तन नृसिंहदेव कलिकाल सर्वज्ञ कहते कि भगवान जीवन समाप्त होने जा रहा है, इसके लिए नहीं रो रहा हूं। 16 साल की उम्र में नृसिंहदेव शांत होने जा रहा है, कलिकाल सर्वज्ञ को चैलेंज करता है, आप गलत फहमी करते हो गुरुदेव, आखिर तो जीवन 70, 80, 100 साल कोई फर्क नहीं पड़ता है, समाप्त होने का ही था, तो रोता क्यों है? इसलिए रोता हूं मेरे पिताजी को लेकर के। आपने मेरे पिताजी की तारीफ की, मगर मैं पिताजी को देखता हूं कि लगता है मेरे पिताजी का बेटा होने का मुझे कोई प्राउड नहीं है। महाराजा कुमारपाल का बेटा ये बोलता है कि सोच के बोलता हूं, क्यों मगर? मत तातो राज्यम प्राप्य कृपण हो जाता। भगवान आपको मालूम है 50-50 साल तक मेरा बाप घूमते चला सिद्धराज के डर से और गद्दी पे बैठा। 20 साल तो उनको गद्दी को सलामत रखने में लगी, 70 साल। और आपने देखा मेरे पिताजी ने जो मंदिर बनाया, वो मंदिर देखा, तारंगा का मंदिर लकड़े का बनाया। हर जगह मेरे बाप ने जो भी मंदिर बनाया, वो मंदिर या तो लकड़े के बने या तो पत्थर के बनाए। 2029 की साल में विद्वद्वरे आचार्य भगवान जयसुंदर सूरी महाराज ने मुझे दृष्टांत पढ़ाया था, आंख में आंसू आ गए थे। 2029 की साल, कितने साल हो गए, ये दृष्टांत तब से स्टोरेज बन के बैठा है। और वो पंक्ति मुझे कंठस्थ हो गई। कलिकाल सर्वज्ञ को नृसिंहदेव कहता है, मत तातो राज्यम प्राप्य कृपण जात प्रासादा पाषाणमया कारिता। गुजरात का मालिक बनने के बाद मेरा बाप कृपण बनते चला। कृपण, पैसे की कमी थी क्या उनके पास? और कलिकाल सर्वज्ञ पूछते, तू ये बोलता है तेरा बाप कृपण? तो कि नहीं, पत्थर का लकड़े का मंदिर बना दिया, ये कृपणता नहीं तो क्या थी? 16 साल की उम्र में जीवन समाप्त करने की ओर जा रहा हूं, तब मेरी आंख में आंसू मौत के हिसाब से नहीं थी, मगर मेरे बाप की कृपणता को देख करके मैंने ठान ली थी। मत तातो राज्यम प्राप्य कृपण जादव पाषादा पाषाणमया कारिता अहम तु स्वर्णमयान कारी श्यामी इति मम भावना आसीत। भगवान, मेरा मन था, भगवान करे मेरा जीवन लंबा चले, मैं सुवर्ण का मंदिर बना देता, मगर जीवन समाप्त होता है, मैं रो रहा हूँ। जीवन की समाप्ति के हिसाब से नहीं, एक उम्मीद थी स्वर्ण मंदिर बनाने की, इनके बिना मरता हूँ इसलिए। और सच बताऊँ, नृसिंहदेव की ये बात सुन करके कलिकाल सर्वज्ञ खुद रो पड़े। मैं रिपीट करूँ, संत के प्रवचन से रोना अलग बात है, और किसी श्रावक की बात सुन के संत को रोना बिल्कुल अलग बात है। कलिकाल सर्वज्ञ को रुला दिया था। थर्स्ट टू गेन, एक प्यास, छरी पालित यात्रा संग कब निकालूंगा? आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कब करूंगा? जिस गांव में मैं रहता हूं उसी गांव में हर साधर्मिक के आंसू जीवन भर तक पहुंचने की ताकत मेरे पास कब आएगी? ये कोरोना के माहौल में डोनेशन के लिए थैली खुली करने का मन गुरुदेव कब होगा? मैंने अभी तक एफडी बनाई थी, मुश्किली के समय में काम आ जाए मेरे लिए। हजारों साधर्मिकों के लिए मुश्किली का समय चल रहा है, गुरुदेव एफडी तोड़ दो, इतनी ताकत मुझे दे दो। थर्स्ट टू गेन, क्यारे बनी सौ साचो रे सन, क्यारे थसे मारा भवनो रे अन। थर्स्ट टू गेन, हम चाहते कि भगवान, मैं खुद चाहता हूं गुरुदेव भुवन भानु सूर्यम का जीवन मेरे पास कब आएगा? पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी, जिंदगी में एक बार काम करो, पॉसिबल होगा नहीं होगा, रात को सोने के पहले कुछ तो उम्मीद रखो ऐसी। सिंह अणगार को गोचिरी बेराते वक्त रेवती श्राविका का जो भाव पैदा हुआ, वो भाव गुरुदेव मेरे कब होंगे? कब?
4 महीना वेश्या आंखों के सामने होने के बाद आंखों को निर्विकारी रखने वाला स्तूरीपुत्र इनके पैर में बैठने की योग्यता कब मिलेगी? वो टीवी सीरियल बंद करने की ताकत कब आएगी जब आंख में विकार पैदा हो उसी टाइम ऑफ कर देने की ताकत। थर्स्ट टू गेन। करोड़पति कब बन जाऊंगा ये प्यास खत्म कर देना। अमीर कब बनूंगा। मरने के पहले गुरुदेव एक सामयिक पुण्य श्रावक की चाहिए, एक ओनली वन। मेरी पत्नी में धर्म पत्नी का दर्शन हो इतनी क्षमता मुझे दे दो। श्राविका के तौर पर मेरी पत्नी का दर्शन मैं कब करूंगा गुरुदेव? पत्नी के नाम से तो बहुत बार कर दिया। दो मिनट का समय बचा है, फिर से मैं बताऊं। इसी बम्बई का प्रसंग गीतांजलि में मैं था तब बता दिया था। शादी के 15 साल हुए, कैलेंडर में पति ने देखा रात को 12 बजे शादी की एनिवर्सरी चल रही है, 15 साल पत्नी सोई हुई थी, उठाया उसने। नींद में से पत्नी जागी और पूछा क्या है? ये डेट देख। देखा, याद आता है 15 साल के पहले आपके साथ शादी हुई थी। शादी की रात 15 साल पहले की पति ने पत्नी को उठा करके याद कराया और पति खुद पूछता है पत्नी को आज क्या देगी? पत्नी बोलती है सचमुच देंगे। पति की आंख में नशा था विकार का। जो मांगेगी वो देने का प्रॉमिस देता हूं। पत्नी ने फिर से पक्का करा, नकार तो जाएंगे नेवर, ना तो नहीं बोलेंगे, निश्चित। हर डिमांड आज तक तेरी पूरी करते चला हूं, आज भी डिमांड पूरी कर दूंगा। 12 बजे का समय, शादी की रात, अंधेरा, एकांत, मैं और तू बोलती मैं जो चाहूं वो देंगे। और पति ने बोला मैं प्रॉमिस करता हूं तू जो चाहेगी वो दे दूंगा। और पत्नी ने डिमांड कर दी जीवन भर का ब्रह्मचर्य दे दो। सन्न रह गया, एक झटका लग गया, दूर खड़ा हो गया। क्या मांगती है? बस वही, बहुत हो गया। 15 साल तक चमड़ी का खेल बहुत देख लिया, आज ये देते हो तो दो। पति की आंख में आंसू थे। जीवन धन्य बन गया तेरी जैसी पत्नी को पाकर के। तुम विश्वास नहीं कर पाएंगे, शायद 2 या 3 के बाद अनंत उपकारी गच्छाधिपति जय गोस्वामी की पावन इसरा में इस दंपति में नान के समक्ष आजीवन ब्रह्मचर्य का पचकान लिया था। ये थर्स्ट। वो बहन मुझे मिलने के लिए आई थी और मुझे इतना ही कहा गुरुदेव आपका रजोगुण यहां रखो। मैं बोला बहन क्यों? गुरुदेव ब्रह्मचर्य तो मिल गया, ये पाना है। इस पर मासा शिव का पूजन करना चाहती हूं कि जितना हो सके उतना जल्दी मिल जाए। थर्स्ट टू गेन। कभी तो ये प्यास पैदा करो। 15 साल जिसका शादी की रात को एक पत्नी डिमांड कर सकती है ब्रह्मचर्य का और पति दे सकता है। पासवर्ड ऑफ पॉजिटिविटी, थिंक ओनली गुड, थैंक्स टू गॉड, थियरी ऑफ गिविंग, थ्रो योर ग्रीड, थर्स्ट टू गेन। मैं चाहता हूं जितना हो सके उतना ग्रोथ इसी क्षेत्र में हम करें।